कहते हैं कि जब कुछ करने निकले हो तो मंजिल और रास्ता दोनों की ज़रा खोज खबर ले लो। इनके दोनों के बारे में अच्छे से पता कर लो कि आपकी मंजिल क्या है और उसका रास्ता क्या है। तो चलो आज आपको बताते हैं कि जिस मंजिल और रास्ते पर आप निकले हो, मंजिल जो आप शिक्षक बनना चाहते हो और रास्ता जिसमें सबसे पहला पड़ाव आएगा सीटेट को पार करना या किसी भी टेट एग्ज़ाम को पार करना, उसके बारे में ज़रा आपको विस्तार पूर्वक आज बताया जाए कि ये असल में क्या है, कब से है, क्यों है। सारी चीज़ें आज आपको बताएंगे। देखते रहिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक। मैं हूं अजय सोलंकी और आप देख रहे हैं शिक्षा सागर यूट्यूब चैनल। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि टेट एग्ज़ाम होता क्या है। ये जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये असल में होता क्या है। जैसा कि नाम बताता है कि ये एक योग्यता का जांच परख करने वाला एक एग्ज़ाम है। एक क्या है, परीक्षा है आप लोगों के लिए। तो इसमें क्या देखा जाता है, ये जो एग्ज़ाम है ये आप लोगों की योग्यता निर्धारित करता है कि अब आप अप्लाई करने के लिए योग्य हो चुके हो। किस चीज़ के लिए, कि अब आप जो भी भर्तियां निकलेंगी पहली क्लास से 8वीं क्लास तक की, उनमें आप उनमें आवेदन कर सकते हो। ठीक, तो ये चीज़ है आपका टेट एग्ज़ाम। अब हम बढ़ते हैं आगे कि इसमें क्या मांगा जाता है, कौन इसे दे सकता है, या फिर इसका बेस क्या है, या फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका लक्ष्य क्या है। पहली बात कि ये किन लोगों के लिए है। वो सभी लोग जो शिक्षक बनना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो कक्षा 1 से लेके 8वीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ाएं, तो उनके लिए सीटेट या फिर टेट एग्ज़ाम पास करना ज़रूरी है। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं जो मैं आगे चल के आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। तो ये जो हमारी पूरी वीडियो चलेगी ये थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड चलेगी, ताकि आपका कम से कम समय लेते हुए ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप लोगों तक पहुंचाई जाए। तो सबसे पहली बात हम करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव की। क्या ऑब्जेक्टिव है इसका? इसका ऑब्जेक्टिव है नेशनल लेवल पर एक बेंचमार्क सेट कर देना। किस चीज़ का? टीचर की क्वालिटी का। जो आपका आरटीई एक्ट 2009 का था, उसके हिसाब से क्या देखा जाना था कि सभी बच्चों को मुफ्त और ज़रूर शिक्षा मिलनी चाहिए। उसके लिए आपके शिक्षक योग्य होने चाहिए। उन शिक्षकों की योग्यता का निर्धारण करने के लिए टेट एग्ज़ाम की शुरुआत की गई थी कि अब से कोई भी जो टीचर बनेगा उसका पहले ही एक योग्यता का परीक्षा या उसकी जांच जो है वो ऑलरेडी हो चुकी होगी। इसमें क्या करना ज़रूरी होता है? इसमें ज़रूरी होता है कि आपको एक बेसिक लेवल की पढ़ाई कर लेनी, मतलब आपने की हो। जैसे या तो आपने बीटीसी कर रखा हो, या आपने डीएलएड कर रखा हो, या फिर आपने बीएड कर रखा हो, या फिर आपने बीएलएड कर रखा हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने की हुई होनी चाहिए। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद आप सीटेट एग्ज़ाम दे सकते हैं। बशर्ते कि अगर आप ये चाहते हैं कि मेरे रिजल्ट से पहले मैं एक बार ट्राई करना चाहता हूं, तो वो आपका फाइनल ईयर होना चाहिए। काफ़ी लोग पूछते हैं कि मैं सीटेट कब दे सकता हूं। तो जब आप इन 4 कोर्सेज में से किसी के भी फाइनल ईयर में हो तब आप आवेदन कर सकते हो, या मतलब आप सीटेट में फॉर्म डाल सकते हो और इसका एग्ज़ाम दे सकते हो। एग्ज़ाम तो वैसे कभी भी दिया जा सकता है, लेकिन वो वैलिड होगा या वैलिड नहीं होगा इसका निर्धारण किया जाता है कि क्या आप फाइनल ईयर में थे या फिर आप पास कर चुके थे। सिर्फ यही 2 शर्तें होती हैं। ठीक, अच्छा, अब आपको कितने नंबर चाहिए? आपको 150 में से कम 90 अंक चाहिए अगर आप एक जनरल कैटेगरी से हो। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपके 82.5 अंक भी अगर आए होंगे तो भी चल जाएगा। जबकि ये जो टेस्ट ऐसा है कि इसमें ये 0.5 वाला कोई भी चक्कर नहीं होता। या तो आपको पूरा ही नंबर दिया जाएगा या फिर आपका पूरा नंबर काट दिया जाएगा। तो ये जो 82.5 वाला किस्सा है, इसको हम तब्दील कर देते हैं 83 में। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको कम से कम 83 मार्क्स चाहिए ही चाहिए, और अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको कम से कम 90 मार्क्स चाहिए 150 में से। 2 तरीके से ये पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2 में होता है। कई जगह पेपर 3 भी इसका होता है। अब आप पूछोगे सर इसके बारे में तो नहीं सुना, तो उसके बारे में भी आपको बताएंगे। मैं बता रहा हूँ आपको इतिहास शुरुआत से कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, कैसे हुई थी, या इसका बेस क्या है। तो बात करते हैं कि इसका बेस क्या है। इसका बेस है
जैसे कि अभी आपने 2020 की जो शिक्षा नीति देखी है, तो ये क्या करती है, डिमांड करती है कि शिक्षकों को भी कुछ काबिल होना पड़ेगा, खास तौर से उसके लिए जो शिक्षकों का एक अलग से पूरा स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम निर्धारित किया गया है, जिसके बारे में मेरे हिसाब से आपको पता होगा अगर आप जागरूक हैं। और अगर आपको नहीं पता है तो इसका सीधा अर्थ क्या निकलता है, आप खुद समझदार हैं, तो जागरूक रहिए और इन सब चीज़ों के बारे में पता ज़रूर रखें। तो आगे बढ़ते हैं, हम अपने किस पॉइंट पर थे, हम पॉइंट पर थे कि इसका बेस क्या है, एजुकेशन सेक्टर में टीचर का क्या रोल है और वो कितना योग्य होगा। ये एनसीएफ को देखकर जो शुरुआत की गई थी वो सामने आई 2011 में, जब आप लोगों का पहला सीटेट रखा गया। 2011 में अगर पहला सीटेट रखा गया तो इसे कराया किसने, इसकी जिम्मेदारी किसने किसको दी, वो एक बार जरा जान लेते हैं। सीटेट कौन कराता है और टेट में और सीटेट में असल में फ़र्क क्या है। तो टेट जो है वो स्टेट की तरफ से कराया जाता है और सीटेट जो है ये सेंट्रल है, मतलब ये केंद्र की तरफ से कराया जाता है। तो इन दोनों में फ़र्क क्या हुआ, सीटेट जो है वो किसी भी केंद्र के स्कूल में आपका लागू माना जाएगा या फिर जो 7 आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें माना जाएगा। आप थोड़े से फेरबदलाव हुए हैं इनकी संख्या में, तो उनमें भी ये माना जाएगा। तो टेट एग्जाम कहाँ माना जाएगा, टेट के आगे कोई ना कोई स्टेट का नाम लग जाएगा, जैसे कि हरियाणा टेट हो गया, जैसे कि पंजाब स्टेट टेट हो गया, जैसे कि राजस्थान टेट हो गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आर टेट बोलते हैं, पंजाब को पीएस टेट बोलते हैं, हरियाणा को एच टेट बोलते हैं। तो ये अलग अलग टेट एग्जाम हो गए। ये क्या है, ये स्टेट टेट एग्जाम है और जो सी टेट होता है वो सेंट्रल टेट एग्जाम होता है। इन दोनों में मैंने आपको फर्क बताया कि सी टेट कहाँ काम आएगा और स्टेट टेट कहाँ काम आएगा। कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि हम किसी बाहर के स्टेट के, जैसे मान लीजिए एमपी है, अगर एमपी ये कह दे कि मैं सिर्फ मध्य प्रदेश के छात्रों को क्या दूंगा, नौकरी दूंगा, तो अब वहाँ का एग्जाम देने का बाकी जो राज्य हैं उनके बच्चों के लिए कोई फायदा रह नहीं जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से बात हुई। अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं भाई, नेक्स्ट देखते हैं। 2011 में अगर पहला सीटेट हुआ था तो अब ये थोड़ी सी गणना कर लेते हैं कि आज कौन सा टेट एग्जाम होना है, मतलब इस बार कौन सा टेट एग्जाम होना है, सीटेट होना है। तो पहले तो मैं सीटेट की आपको बता दूं कहानी कि जो सीटेट है वो एमएचआरडी ने किसको सौंपा था, सीबीएसई बोर्ड को सौंपा था, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में है। तो उनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी। सीबीएसई जो है वो सीटेट का डाटाबेस अपने पास मेंटेन रखता है, कितने छात्रों ने इस बार आवेदन किया है, फीस क्या रखी गई है, कितनों की फीस आ चुकी है, कितनों का रोल नंबर जो है डिस्पैच करना है या शो करना है, कहाँ इनके सेंटर एलोकेट करने हैं, कौन इन्हें कंडक्ट करवाएगा, और इसके साथ भी बहुत सारी चीज़ें कि रिजल्ट आउट करना, ये सारी चीज़ें जो है वो सीबीएसई बोर्ड देखता है। ठीक, सीबीएसई बोर्ड ने क्या डिसाइड किया था कि एक साल में 2 सीटेट होंगे। ठीक, लेकिन ये जो सोच थी ये काफ़ी ज़्यादा जल्दी टूट गई। 2011 में पहला सीटेट हुआ और 2016 के आते आते सबकी जो एनर्जी थी वो सारी की सारी ढीली पड़ती चली गई। और आपको मैं बता दूं, जो आप परेशान हो कि सीटेट हो क्यों नहीं रहा है, तो इसका जो तार है वो जुड़ा हुआ है इसके इतिहास से, वो थोड़ा सा समझना, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से कनेक्शन बिठाने में थोड़ा सा आसान हो जाएगा कि ये जो इस बार टेट एग्जाम है ये हो क्यों नहीं रहा है, पहले भी नहीं हुआ था या पहली बार ऐसा हो रहा है। तो समझना ध्यान से, 2011 में पहला टेट एग्जाम हुआ, सीटेट हुआ, और ये बोला गया कि हर साल 2 करवाने हैं। 2011 में पहली बार हुआ है तो 2020 में कितनी बार होना चाहिए, कम से कम 20 बार होना चाहिए आपका 10 साल में। तो क्या आपका ये जो सीटेट होगा ये 20वीं बार होगा? नहीं, ये 20वीं बार नहीं होगा। अब तक कितने हुए हैं, अब तक 13 सीटेट हुए हैं, तो बाकी के सीटेट कहाँ गए? अगर हर साल 2 सीटेट होने थे तो बाकी के सीटेट कहाँ गए? ऐसा पहली बार नहीं है कि सीटेट को पोस्टपोन या कैंसिल करने के बारे में सोचा गया है, इस बार पहली बार नहीं हो रहा है। तो अब क्या करेंगे, हम अतीत में चलेंगे और आपको बताएंगे कि पहली बार 2016 में सीबीएसई बोर्ड की तरफ से ये स्टेटमेंट आई थी कि बर्डन काफ़ी ज़्यादा है, सीटेट को इस बार टाल देते हैं। 2016 में फरवरी में होना था, लेकिन उस समय ये बोला गया कि इस बार जो सीटेट हुआ है 2016 में सिर्फ फरवरी में हुआ था, उसको डिले, उसका रिजल्ट जो है वो डिले कर दिया जाए कुछ महीने। उसके बाद 2017 में सीटेट नहीं देखा गया था।
तो ये जो 2 साल गए थे 2016 2017 ये अच्छे नहीं गए थे सीटेट वालों के लिए। तो इस तरीके से अब हम क्या देखेंगे, अगली वीडियो में हम देखेंगे कि सीटेट 2016 में ऐसा क्या बर्डन आ गया था कि केंद्र ने ये बोला, सीबीएसई ने ये बोला कि बर्डन ज़्यादा है, हमें सीटेट थोड़ा सा पोस्टपोन कर देना चाहिए। 2017 में असल में क्या हुआ था ऐसा जो ये कहता हो कि सीटेट क्यों नहीं हुआ। अगर हमने वो कड़ी समझ ली तो हम आज की कड़ी समझ पाएंगे कि अब सीटेट के साथ आगे क्या होना है, सीटेट वालों का असल में भविष्य क्या होना है। तो इस सवाल का अगर आप जवाब चाहते हैं तो आप अगली वीडियो ज़रूर देखें, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सीटेट के साथ तब क्या हुआ था और अब आगे आने वाले समय में क्या आसार हैं। हम सीटेट के इतिहास से सीटेट के भविष्य को कितना समझ सकते हैं। ये सारी चीज़ें देखने के लिए आपको क्या करना है, जुड़े रहना है चैनल से, सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को। जल्दी से नीचे देखिए सब्सक्राइब का बटन आपको दिखाई दे रहा होगा, सब्सक्राइब कीजिए। बेल जो बटन है, नोटिफिकेशन बटन होता है ये, इसे ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे। मुझे आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको सही तरीके से नोटिफिकेशंस मिलती रहें, कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो। अगर आप सीटेट की क्लासेस की तैयारी कर रहे हैं तो आप मुझे 12 बजे साइंस के लिए, 4 बजे एसएसटी के लिए, 8 बजे ईवीएस के लिए और ऑल्टरनेट डेज में मैथ्स के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव क्लासेस होती हैं हमारी जो आपकी बेहतरीन तैयारी करवाती हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर। छोड़कर जा रहा हूँ आपको एक सवाल के साथ कि क्या हुआ था 2016 और 2017 में, सोचिए, बताता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए।